दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला होने वाला है, क्योंकि आपके जो कमेंट आ रहे थे कि कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर सेमेस्टर वाइज होने वाले हैं या एनुअल होने वाले हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग, पॉली और फार्मेसी के संबंधता, जो कॉलेजों की संबंधित है उसको लेकर भी यहाँ पर खबरें, कुछ खाली सीटों के बारे में भी खबर है और बहुत सारी यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए खबरें हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहली खबर हम लोग यहाँ पर रायपुर से ही लेते हैं। तो राजधानी के तीन बड़े और प्रमुख कॉलेज, साइंस कॉलेज छत्तीसगढ़ और डिग्री गर्ल्स कॉलेज में पहली बार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की पढ़ाई सेमेस्टर सिस्टम से होगी। नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन में बदलाव किए गए हैं, इस वजह से इन कॉलेजों में नया सिस्टम तैयार किया गया है। इसके लिए कोर्स भी तैयार है। शासन से मजबूत संकेत मिलने के बाद कॉलेज में सेमेस्टर के आधार पर कक्षाएं भी शुरू कर दी गई है। दरअसल राज्य भर के ऑटोनोमस कॉलेज में इसी सत्र से 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स की पढ़ाई शुरू की गई है। इसमें 3 साल की पढ़ाई के बाद स्टूडेंट को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और इस डिग्री के बाद 1 साल तक वे नए विषय पर रिसर्च कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस कोर्स में 1 साल की पढ़ाई करने के बाद कोई छात्र किसी वजह से फर्स्ट ईयर की पढ़ाई छोड़ देता है, तब भी उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जो कॉलेज है जहाँ पर सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी, उन कॉलेजों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर 8 ऑटोनोमस कॉलेज से यहाँ इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय साइंस कॉलेज और शासकीय दूधधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय डिग्री गर्ल्स कॉलेज, शासकीय जीवोगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी कि छत्तीसगढ़ कॉलेज, शासकीय विश्वनाथ तमस्कर कला विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग यानी कि साइंस कॉलेज दुर्ग, और शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव, शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर और शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर और शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर शामिल है। ठीक है, तो इन जगहों पर जो है इतने जो कॉलेज है 8 ऑटोनोमस कॉलेज, यहाँ पर सेमेस्टर वाइज इस साल होने वाला है। राज्य के ऑटोनोमस कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई इस बार से सेमेस्टर से होने की वजह से 6 महीने के अंतराल में बटेगा, यानी कि 4 साल के कोर्स में 8 परीक्षाएं होगी। हर परीक्षा 6 महीने के अंतराल में होगी। राज्य में अभी 2 कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई ऑटोनोमस से है। ये 2 कॉलेज बिलासपुर में है। इन्हें छोड़कर उच्च शिक्षा से जुड़े सभी कॉलेज में BA, BCom, BSc जैसे कोर्स की पढ़ाई एनुअल पैटर्न में हो रही है। अब 6 और ऑटोनोमस कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले साल में राज्य के जो बाकी के कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी। कॉलेज में लागू होने वाले नए कोर्स से छात्रों को फायदा होगा। यह मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री पर आधारित है, यानी कि ग्रेजुएशन में एक बार एडमिशन लेने के बाद छात्र 6 साल तक पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जैसे कोई छात्र फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास करता है और फिर आगे की पढ़ाई छोड़ देता है, लेकिन इसके बावजूद वो 6 साल में ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई कर सकता है, यानी कि उसे डिग्री पूरा करने का मौका दिया जाएगा। यह सुविधा उस छात्र के पास रहेगी कि वो 6 साल के भीतर अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। इसे ड्रॉप आउट होने वाले छात्रों की संख्या पहले से कम होगी। किसी भी कॉलेज में पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। 4 साल के कोर्स में पहला साल यानी कि 2 सेमेस्टर पास करने वाले स्टूडेंट को सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिल जाएगी। चौथे साल में जिन छात्रों को अच्छे नंबर मिलेंगे वे रिसर्च की ओर जा सकेंगे। यहाँ सुविधा भी पहली बार दी जा रही है। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं बालोद से। तो शासकीय कॉलेज गुरूर में BA में कुल 150 सीट है, जिसमें सभी सीटों पर एडमिशन हो चुका है। BSc बायो की सभी 80 सीट पर एडमिशन हो चुका है और दोनों संकाय में एक भी सीट खाली नहीं। यहाँ BSc गणित के 60 में से 30 पर एडमिशन हुआ है, 30 सीट अभी भी खाली है। इसी तरह BCom के 80 सीट है, जिसमें 66 सीटों पर एडमिशन हुआ है और 14 सीटें यहाँ पर खाली है। आवेदन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। और यहाँ पर जो है इस सत्र से संचालित हो रहे हैं नवीन कॉलेज बासिन में
बीए की 90 में से सिर्फ 27 सीटों पर एडमिशन हुआ है। 63 सीटें अभी तक खाली है। बीएससी बायो के 45 में से 12 सीटों पर एडमिशन हुआ है, 33 सीट खाली है। वही बीकॉम में सभी 90 सीट व बीएससी गणित में सभी 45 सीट खाली है। पहले व दूसरे चरण में बीकॉम में एडमिशन के लिए कुल 10 आवेदन मिले थे, लेकिन अभी तक किसी ने इसमें एडमिशन नहीं लिया। गणित में एडमिशन के लिए 8 आवेदन मिले थे। निर्धारित सीट की तुलना में प्रवेश के लिए कम आवेदन मिलने की स्थिति में कन्या कॉलेज बालोद, नवीन कॉलेज वासिम में अधिकांश सीटें खाली। संकायवार निर्धारित सभी सीटें यहाँ पर नहीं भर पाई है। अभी देखें तो बहुत सारे सभी कॉलेजों में तो नहीं, लेकिन जिले के जो बालोद जिले के सभी कॉलेजों में 20 से 30% सीटें अभी भी खाली और एडमिशन अभी भी जारी है। और चलिए अगली खबर यहाँ पर देखते हैं। तो ये भिलाई से लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अभी तक संचय निधि, संबद्धता, खेल शुल्क समेत अन्य फीस जमा नहीं करने वाले 36 फार्मेसी सहित 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों की संबद्धता रोक दी है। जारी आदेश के अनुसार 28 इंजीनियरिंग, 5 फार्मेसी, 2 प्रबंधन महाविद्यालय और 38 पॉलिटेक्निक कॉलेज को संबद्धता दी गई है। बचे हुए फार्मेसी कॉलेज के संचालकों और प्राचार्यों को 31 अक्टूबर तक संबद्धता समेत अन्य शुल्क जमा करने का एक और अवसर दिया गया है। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेजों को 31 अगस्त तक संबद्धता शुल्क जमा करना था। सीएसवीटीयू ने जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हें फार्मेसी कॉलेजों को संबद्धता दी है जिन्होंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता लेने के बाद सीएसवीटीयू से संबद्धता शुल्क जमा किया है। यहाँ पर देख लेते हैं कि किन कॉलेजों को यहाँ पर संबद्धता दी गई है। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयुष पॉलिटेक्निक बिलासपुर, आईबीटी पॉलिटेक्निक अहिवारा और पाईटेक पॉलिटेक्निक रायपुर। इंजीनियरिंग कॉलेज में सीआईटी राजनांदगांव, युगांतर, अशोका इंजीनियरिंग रायपुर, पाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर, इसको मान्यता दी गई है। यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से नए फार्मेसी कॉलेजों की संबद्धता और मान्यता देने के 30 अक्टूबर तक की तारीख तय दी गई है। इसकी वजह से फार्मेसी और बी फार्मेसी, एम फार्मेसी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नवंबर में होने की संभावना है। यहाँ पर 12 सितंबर के बीच शुरू हो सकती है पीटी की काउंसलिंग। डीटी के अधिकारियों का कहना है कि बीटेक, बीआर सहित कोर्सेज में एडमिशन के लिए 12 से 15 सितंबर को शुरू हो सकते हैं। इसके बाद इसके पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगली खबर यहाँ पर भिलाई से देखते हैं। तो एमसीए तथा बी वोकेशनल पाठ्यक्रम के तीसरे और चौथे, 5वें तथा 7वें सेमेस्टर के स्टूडेंट 11 सितंबर तक एग्जाम फॉर्म भर सकेंगे। रेगुलर तथा बैकलॉग के छात्राओं के एग्जाम फॉर्म भरने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई ने डिजीवर्सिटी पोर्टल ओपन किया है। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं फिर सीएसवीटीयू से। तो नवंबर-दिसंबर 2021 के बीच सेमेस्टर की परीक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाए स्टूडेंट को तकनीकी विश्वविद्यालय ने एक और मौका दिया है। साथ ही 5 सितंबर तक ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने में सक्षम नहीं रहने वाले स्टूडेंट अपने संस्थान में ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म भी भर सकेंगे। ऐसे छात्रों के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान संस्थान द्वारा केवल डिजीवर्सिटी पोर्टल में छात्र का नाम दर्ज करते समय किया जाएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय ने 16 प्रमुख कोर्स के स्टूडेंट की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि का विस्तार किया है। अब स्टूडेंट 11 सितंबर तक एग्जाम फॉर्म भर सकेंगे। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ एंड आयुष विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग की परीक्षा होने वाली है। इसके लिए छात्र ऑनलाइन फॉर्म 5 से 10 और कॉलेज विश्वविद्यालय में 15 सितंबर तक जमा कर सकेंगे। पहला पर्चा अप्लाइड एनाटॉमी व अप्लाइड फिजियोलॉजी और दूसरा अप्लाइड सोशियोलॉजी व अप्लाइड फिजियोलॉजी का होगा। सेमेस्टर में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को नए सिस्टम की जानकारी दी जा चुकी है। परीक्षा के लिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर व अंबिकापुर में 2-2, जगदलपुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, कवर्धा में 1-1 सेंटर होंगे। राजधानी स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज में 15 कॉलेजों के छात्र परीक्षा देंगे। पहली बार सेमेस्टर माध्यम से परीक्षा होगी। अगली खबर यहाँ पर पैरामेडिकल टेक्नीशियन की खाली सीटों को भरने के लिए 7 व 8 सितंबर को मॉप अप राउंड होगा। इन 2 दिनों में छात्र दस्तावेजों के सत्यापन के साथ एडमिशन ले सकेंगे। 8 सितंबर को वे छात्र शामिल होंगे जो 7 सितंबर को एब्सेंट रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मॉप अप राउंड के बाद टेक्नीशियन कोर्स में एडमिशन का दौर खत्म हो जाएगा। तो ये था आज
की डेट में छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में।